आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मोशन की। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की, और ग्राफ की हेल्प से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे उससे इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। अगर स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, मतलब अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये रिलेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम रिलेशन होता है। तो अगर ये रिलेशन है तो इसमें पहला केस देखते हैं जब वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ होता है स्पीड टाइम का, वो एक लाइन होती है एक्स या टाइम एक्सिस के पैरेलल। टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड इस प्रकार कांस्टेंट रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट स्पीड को दिखा रहा है ग्राफ। अब हमें इसमें इस ग्राफ की हेल्प से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और डिस्टेंस निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे, तो उसको ध्यान से देखें। तो जैसे यही ग्राफ है, इसमें हमें टाइम 4 सेकेंड से लगाकर 8 सेकेंड का मान लो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 4 से 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो एरिया निकालना है। तो मेथड क्या कहता है कि आप 4 से 8 सेकेंड में ग्राफ देखिए। तो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है स्ट्रेट, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ पार्ट और जो P, ये पॉइंट 4 है, 4 पर P पॉइंट नाम दिया उसको, P से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे टाइम एक्सिस के। इसी का दूसरा पॉइंट 8 सेकेंड वाला, 8 आवर वाला, ये S है पॉइंट, यहां से भी एक परपेंडिकुलर बनाइए ग्राफ पे। अब जो आपको ये बाउंडेड रीजन मिला, ये ग्राफ और इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन और टाइम एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन मिला, जो कि यहां रेड कलर में शो किया गया है पहले से ही, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया इस फिगर का, यहां पर ये फिगर रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा इस टाइम इंटरवल का। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि हमें ग्राफ का एरिया निकालना है टाइम एक्सिस के साथ। तो जो फिगर बनेगा उसका एरिया जो आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उस केस में वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। तो अब स्पीड इंटू टाइम या फिर एरिया इस पार्ट का, तो इस एरिया का पार्ट कैसे निकालेंगे, लेंथ PQ, PQ लेंथ कितनी है वो इंटू PS। तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो PQ की वैल्यू यहां कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू PS, PS की लेंथ, ये टोटल यहां से यहां 8 है, ये 4 है, तो बचा हुआ 8 माइनस 4 आवर्स है, मल्टीप्लाई किया 200
आवर से आवर कट जाएगा तो यूनिट वही आएगी जो डिस्टेंस की होती है, तो यहाँ पर किलोमीटर, क्योंकि जो y एक्सिस पे हमने स्पीड ली है वो किलोमीटर पर आवर में ली है और टाइम आवर में लिया है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी कैलकुलेट होके, तो डिस्टेंस आई 200 किलोमीटर। तो सिंपली आप एरिया निकाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ होता तो आपको मिल जाता डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार हम ग्राफ की हेल्प से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है ये ग्राफ किसके बीच में है, स्पीड टाइम के बीच में है। ऐसा मत कर देना डिस्टेंस टाइम के बीच में था और एरिया निकाल दिया, ऐसा नहीं। ग्राफ को ध्यान से देखना है किसके बीच में है, स्पीड टाइम के बीच में है, तो उस केस में जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस 2 अराइज होता है। पिछले केस में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी, अब अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जैसे ये ग्राफ एक दिया हुआ है जिसमें वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है बट स्ट्रेट लाइन पाथ है एकदम। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और ये वाला जो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूनिफॉर्म मोशन का देखा था, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस केस में भी वही करना है जो हमने पिछले केस में किया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए तो उस केस में हम, जैसे मान लीजिए टाइम t1 से t2 में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का ये जो फिगर है t1 पर परपेंडिकुलर, t2 पर परपेंडिकुलर, और इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, पूरा इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया और फिर सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा t1 से t2 इंटरवल में। ठीक है, तो ये निकालने का प्रोसीजर है, बट अभी हमारे इतना ये वाला पार्ट है नहीं। ठीक है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें ये एरिया निकालना है। कैसे निकालना है इसको, रेक्टेंगल्स वगैरह वो बाद का बात है, वो 11th क्लास में वगैरह में आगे और डिटेल में आता है। तो अभी के लिए तो आपको क्या है कि इतना ही समझना है कि एरिया निकालना है, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अब नेक्स्ट पार्ट में यहां पर भी वही करना है, ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया चाहिए मतलब कौन, ये फिगर क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखें, तो इस पूरे फिगर का अगर मैं 0 से t टाइम इंटरवल में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस पूरे फिगर का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे फिगर का जो एरिया होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा, इस एरिया फिगर का, तो ये देखिए नीचे एक रेक्टेंगल है, ऊपर एक ट्राइंगल है, तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकता हूं, या फिर दूसरा कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से t टाइम इंटरवल के लिए। अगर किसी और टाइम इंटरवल के लिए चाहिए तो जिस टाइम इंटरवल के लिए चाहिए
वो फिगर आप ऑब्टेन कर लें और उसका एरिया ऑब्टेन कर लें तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो है इक्वेशन डेराइव की थी, ठीक है, वो अलजेब्रिक मेथड था। अब हम ग्राफ की हेल्प से वही इक्वेशंस डेराइव करेंगे। तो ग्राफ्स की हेल्प से कैसे हम इक्वेशन डेराइव करेंगे उसकी चर्चा हम यहां करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ हमेशा ध्यान रखना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ और टाइम t तक चला, तो O ओरिजिन पर उसकी वेलोसिटी u थी। फिर वो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और t टाइम पर उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्या है? ये वाला पार्ट इतना, ये चेंज है QR अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन है OS, टोटल टाइम टेकन है OS। अब QR की वैल्यू चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो QR को क्या लिख सकते हैं? QS माइनस RS अपॉन OS की वैल्यू तो हमें पता है T है। OS की लेंथ कितनी है? T है। QR QS में से RS चला गया, तो QS की वैल्यू पूरा ये यहां से यहां तक V है लेंथ और ये वाला U है अपॉन T और A है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अप्लाई की और हमने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम निकाला, तो U माइनस V अपॉन T आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AT इक्वल टू V माइनस U, तो V इक्वल टू U प्लस 80। तो ये हमारी ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ग्राफ से कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, अब ग्राफ की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस जो है वो अभी हमने बात की थी, एरिया अंडर VT कर्व होता है। एरिया अंडर VT कर्व जो है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस, ठीक है। तो अब एरिया अंडर VT कर्व हमें डिस्टेंस देता है, तो कौन सा एरिया? ये पूरा एरिया चाहिए। तो एरिया कौन कौन सा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया बात करें तो क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, OP इंटू OS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस। बेस क्या है? PR इंटू हाइट QR, ठीक है। अब OP की वैल्यू ये डिस्टेंस कितना है? U। OS कितना है? OS की वैल्यू है T टाइम, तो UT प्लस हाफ PR और OS इक्वल है, तो PR की वैल्यू भी कितनी हो गई? T के इक्वल, इनटू
क्यू आर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्यू आर ये पूरा ये चाहिए, तो ये पूरा वी है, इतना यू है, तो बचा हुआ वी माइनस यू होगा, तो ये वी माइनस यू हो गया। ठीक है, अब ध्यान से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन अभी पहले डेराइव की थी उसमें v माइनस यू की वैल्यू क्या है 80, v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं 80, तो इस इक्वेशन में v माइनस यू की जगह हम क्या रख देंगे 80, तो फ्रॉम 1 v माइनस यू इक्वल टू 80, तो ये क्या बना, तो डिस्टेंस को हम s से डिनोट कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू u v माइनस यू की वैल्यू 80, तो ये बन गया यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन डेराइव की, आइए थर्ड इक्वेशन डेराइव करते हैं। तो वही कंसेप्ट लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी कर्व, तो डिस्टेंस s इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पूरा ट्रेपेजियम ले सकते हैं आप, तो मैंने यहां ले लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ बेस हाफ into sum of parallel side into distance between them, into distance between them। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है u साइड, एक u है और ये वाली दूसरी है v, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया u प्लस v। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम ये वाली OS या PR है, PR और PR बेसिकली t के इक्वल है, और फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a किसकी वैल्यू आ गई pr की, तो pr की जगह लिख दिया v माइनस यू अपॉन a। तो अब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अपॉन 2a, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस प्रकार हमने ग्राफ की हेल्प से तीनों इक्वेशंस को डेराइव किया है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक नॉर्मल डेरिवेशन पूछा जाएगा, एक पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से या ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन डेराइव करिए। तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए। पिछले पार्ट में हमने लास्ट पार्ट्स में देखा था कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो आज हमने उसी को डेराइव किया दूसरे मेथड से, ग्राफिकल मेथड से।